अलीगढ़ के कोतवाली इगलास पुलिस के द्वारा बड़ा खुलासा किया है। जहां एक और पुलिस के द्वारा तरह तरह के खुलासे किए जा रहे हैं, तो वहीं पुलिस के द्वारा आज भी एक बड़ा खुलासा किया है। कोतवाली इगलास पुलिस के द्वारा अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा कर दिया है, जिसमें 2 आरोपियों को इगलास पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है। दीक्षा बावरे एएसपी इगलास के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए हैं, यानी कि तमंचा व बंदूक राइफल भी बरामद की गई हैं, जिसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव टमोटिया के नजदीक स्थित एक जगह से की गई है, जहां तमंचा बनाने की फैक्ट्री का निर्माण जो है चल रहा था। तमंचे जो है उस फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे, जिसकी भनक जब इगलास पुलिस को हुई तो इगलास पुलिस के द्वारा चारों ओर से घेराबंदी करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है कि उपरोक्त आरोपियों के द्वारा गोंडा थाना क्षेत्र व इगलास थाना क्षेत्र सहित आसपास के 150 से ज्यादा गांवों में ये हथियार भेजे जा रहे थे, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा इन आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। दीक्षा बावरे के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, दोनों आरोपियों को लेकर बताया जाता है दलवीर व भूपेंद्र अलग अलग गांव के रहने वाले हैं, जिनकी इगलास पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। दोनों आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है और लोगों की भी पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। साथ ही भूपेंद्र और दलवीर के तार जो है खंगालने का काम इगलास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है इन दोनों लोगों के तार आखिर कहां तक जुड़े हुए हैं, ये सप्लाई जो है क्या इगलास क्षेत्र के अलग अलग जगह पर भी होती थी या फिर नहीं, इन सारे पहलुओं पर इगलास पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। दीक्षा बावरे एएसपी इगलास के द्वारा बताया गया, जिस तरह से इगलास पुलिस के द्वारा कार्रवाई की है, कहीं न कहीं क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इगलास पुलिस के द्वारा संजीव चौहान एसएसपी अलीगढ़ के नेतृत्व में ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसको लेकर बताया ये भी जा रहा है जिस तरह से इगलास पुलिस काम कर रही है, कहीं न कहीं क्राइम को खत्म करने के लिए दीक्षा बावरे के नेतृत्व में इगलास क्षेत्र में ये लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं क्राइम करने वाले लोगों में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। बताया यह भी जा रहा है जिस तरह से बीते दिनों भी पुलिस के द्वारा लूट का खुलासा किया था, साथ ही पुलिस के द्वारा 50,000 के इनामी को मुठभेड़ में घायल किया। उससे पहले 2 आरोपियों को भी इगलास पुलिस के द्वारा लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही कार्रवाई से आरोपियों में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। वहीं दीक्षा बावरे के द्वारा यह भी बताया गया, इगलास क्षेत्र में लगातार अवैध काम करने वालों पर लगाम लगाने के लिए अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहती हैं एएसपी इगलास दीक्षा बावरे। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद अलीगढ़ जी के आदेशानुसार जो संदिग्ध वाहन की चेकिंग और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक अभियान चल रहा है, तो इसके चलते एक मुखबिर की खास सूचना पर आज दिनांक 6/2/2025 को समय करीब 10:45 पर 2 अभियुक्त, एक का नाम है दलवीर पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम लोधा थाना इगलास, जिसकी उम्र करीब है 53, और दूसरे भूपेंद्र पुत्र बच्चू सिंह निवासी अलीपुरा थाना इगलास, जिसकी उम्र अभी हमको पता नहीं है। इन दोनों की हमने गिरफ्तारी की है। इनके पास हमको जो तमंचे और राइफल बनाने की जो मशीनरीज होती है वो मशीनरी मिली है, साथ ही में तमंचा और 2 राइफल्स मिले हैं, कुछ कच्चे तमंचे मिले हुए हैं, जिसकी डिटेल्स है वो आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। इसके संबंध में 71/25 आर्म्स एक्ट के धाराओं के अंदर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को भी माननीय न्यायालय के इसमें प्रस्तुत किया जाएगा। मैम पता पड़ी ये कहाँ सप्लाई करते थे हथियारों को? ये लोकल लेवल पे ही आसपास के इसमें सप्लाई करते थे। इनकी जो फैक्ट्री है ये ग्राम टमेटिया के पास जो एक बम्बा है, बम्बा के किनारे पर एक कमरा सा था, उसमें हमको इनकी फैक्ट्री का जो भी अवजार है वो सब मशीनरी वहाँ पे मिली है। और आसपास के जो एरिया है इगलास, गोंडा, मड्राक, इस क्षेत्र में ये लोग जो तमंचे हैं वो सप्लाई करते थे।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।